है ना, एक तीर में दो शिकार करने की चेष्टा करता हूं, वो है ओमेगा की बात मैं करूं। अब देखिए, अब मैं यहाँ एक ही स्लाइड से दो दो प्रोडक्ट समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। हमने आपको जब न्यूट्रिशन की स्लाइड दिखाई थी, एक क्षण, ये इसमें वो आया होगा, पासवर्ड आया होगा, वो रिटर्न फाइल करें जीएसटी की, वो इनको बता दीजिए मैसेज पे, बाहर ले जाके बात। हाँ जी, सो ओमेगा तत्व यानी फैट्स की बात चल रही है। मोटे तौर पे बता दूं, हम फैट जो खाते हैं, कोई भी खाने का तेल खाते हैं, उसमें ओमेगा 3 प्रकार के होते हैं, पर हमारे स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 3 और 6 अत्यधिक जरूरी है। ठीक है, अब ओमेगा 6 जो है, वो आप कौन सा भी खाने का तेल खाएं, भारत में जितने उपलब्ध हैं उनमें सब में भरपूर होता है साहब, है ना। आप सरसों का तेल खाएं, आप गोले का तेल यानी कोकोनट ऑयल से खाना बना लीजिए, आप वेस्ट बंगाल में अगर देख रहे हैं, अगर आप कहीं और कोई मूंगफली का तेल गुजरात से देख रहे हैं तो खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल से खाना बनता है, कहीं पे पाम ऑयल से भी लोग खाना बना लेते हैं, हालांकि वो सस्ता है, गरीबों का तेल है। कौन सा भी तेल लें, ओमेगा 6 आपको भरपूर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ओमेगा 3 हमारे खाने के तेलों में नहीं है। इसी वजह से भारत में हृदय रोग, हाइपरटेंशन अत्यधिक है, और इसी वजह से बच्चों का मानसिक विकास भी पूरा नहीं हो पाता है। मैं ये दो दो बातें क्यों कर रहा हूँ अलग अलग, कि एक तरफ हृदय रोग की बात कर रहा हूँ, एक तरफ बच्चों के विकास की बात कर रहा हूँ। अभी पहले बच्चों के विकास की समझा देता हूँ, फिर हृदय रोग की दूसरे चैप्टर में समझाऊंगा। पर यहाँ आपने समझ लिया कि शरीर के लिए दो प्रकार के फैट अत्यधिक आवश्यक हैं, ओमेगा 6, वो उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए। आप अगर भारत में हैं और भारत का खाना खा रहे हैं, ओमेगा 6 तो आपके पास जरूरत से ज्यादा है। हाँ, ओमेगा 3 में हम गरीब हैं, हम गरीब देश हैं, ओमेगा 3 में हमारे आहार में ओमेगा 3 नहीं है। ओमेगा 3 ओमेगा का सबसे महत्वपूर्ण लाइफ सेविंग तत्व है, और मेरे आहार में, डॉक्टर कपूर के आहार में भी नहीं है, क्योंकि मैं शाकाहारी हूं तो नहीं है। और शाकाहारी मतलब अगर मटन खाते हैं, बकरा खाते हैं, मीट खाते हैं, उसमें भी नहीं है। केवल जो गहरे समुद्र में मछली पाई जाती है उसमें है, लेकिन वो भी आप अगर रोज खाते हैं तो पर्याप्त है, रोज नहीं खाते हैं तो नहीं है। और मछलियों के अंदर समुद्री पानी के प्रदूषण से भी दुष्प्रभाव हैं, अत्यधिक मछली खाने के भी कुछ समस्याएं हैं। तो ओमेगा 3 तत्व, अभी दूसरी बात, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो माँ के पेट में जन्म ले रहे बच्चे की कर रहे हैं, तो वहां मछली तो मैं डाल नहीं सकता, और गर्भवती महिला को ज्यादा मछली खाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि समुद्री पानी का प्रदूषण उसके शरीर में चला जाता है। अब ओमेगा 3 दो प्रमुख प्रकार के हैं, एक डीएचए और एक ईपीए। अब माँ के पेट में जो बच्चा जन्म ले रहा है, वो आप इस पे केंद्रित हो जाइए, वो है डीएचए, मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, ये शब्द अगर आपने सीख लिया तो आप सिर्फ अपना उद्धार नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी का भी उद्धार करेंगे। ये शब्द अगर आपने सीख लिया तो हृदय रोग से बचेंगे, जॉइंट पेन से बचेंगे, दुनिया के सभी रोगों से बचाव करेगा। लेकिन मस्तिष्क, ब्रेन का तो ये क्या कहेंगे, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना काजू बादाम खाइए, उससे भी ज्यादा कीमती अगर ब्रेन के लिए कुछ है तो वो है डीएचए। क्यों है, ये देखिए, कहां से इसकी आवश्यकता शुरू होती है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि हम सब ने अपनी माँ के पेट में जन्म लिया है, लेकिन शायद जो हमारे पुरखों को कुछ जानकारी थी वो हम थोड़ा भुला दिए हैं। उसका उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो बच्चा माँ के पेट में जन्म ले रहा है, इस बच्चे का ब्रेन भी बनता है, हार्ट भी बनता है, लीवर भी बनता है, ताकि जिस दिन ये जन्म लेता है उस दिन से माँ की नाक से इसको सांस नहीं जाती है, ये स्वयं लेता है। उस दिन से माँ के शरीर का रक्त इसमें जाना बंद हो जाता है, इसके शरीर में इसका खुद का रक्त दौड़ता है। और उसी दिन से माँ का ब्रेन इसका काम नहीं करता, इसका खुद का ब्रेन होता है। 10-15 दिन का होते होते पहचानने लगता है माँ कौन है, पिता कौन है, सुनने लगता है, समझने लगता है। ये ब्रेन कहाँ से आया, ये तो अभी जन्मा है, 15 ही दिन का है, 7 ही दिन का है। सर, ये जिस दिन जन्मा था, तो आपका जो इस समय आप मेरा सेशन सुन रहे हैं, 700 लोग सेशन सुन रहे हैं, है ना जी, लगभग 680 लोग, आपके ब्रेन का 70% के बराबर का ब्रेन लेके इसने जन्म लिया था। जब ये जिस दिन जन्मा था, आपके ब्रेन के 70% के बराबर का ब्रेन लेके जन्मा था। यानी ये ब्रेन कहाँ बना, माँ के पेट में। और गर्भवती माँ के पेट में इसको चाहिए था डीएचए, जिसके ये ब्रेन के निर्माण में डीएचए क्यों आवश्यक है। ब्रेन, आपने कभी पत्ता गोभी देखी है,
झिल्लियां, झिल्लियों पे झिल्लियां, सारी हटाते जाइए, बीच में कुछ भी नहीं है। ब्रेन भी इसी तरह मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स और मेम्ब्रेन्स, और उन मेम्ब्रेन्स में लाखों नर्व सेल्स, और वही जो आपस में बात कर रहे हैं। तो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं। गर्भवती माँ को आहार से या सप्लीमेंट से जब डीएचए मिलता है, ये उसके रक्त में जाता है और रक्त से प्लेसेंटा द्वारा उसके बच्चे तक पहुंचता है। पहुंच गया तो ब्रेन बेहतरीन बनेगा। वो बच्चा नेटो का साइंटिस्ट भी बन सकेगा, वो बच्चा भारत का गणितज्ञ भी बन सकेगा, वो बच्चा आईएएस अधिकारी बन सकेगा, वो बच्चा डॉक्टर बन सकेगा, वो बच्चा कोई बहुत बड़ी कंपनी में किसी बड़े ओहदे को संभालने वाला जिम्मेदार व्यक्ति बन सकेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकेगा, लॉयर बन सकेगा, जो भी मानसिक कार्य है, कंप्यूटर का एक्सपर्ट बन सके, जो भी दुनिया में मानसिक कार्य है वो कर सकेगा। ये डीएचए नहीं पहुंचा तो बच्चा दिमाग से कमजोर पैदा होगा, आईक्यू कम होगी, जीवन में जितना मर्जी धन दे दीजिए उसका दिमाग थोड़ा सा बाकी बच्चों की अपेक्षा कम रहेगा। कई बार आप तड़पते हैं कि अगर आप, मैं शिक्षक हूँ, कई बार समझ, एक ही चीज मैं 6-6 बार ही समझाता हूँ, एक बच्चे को पहली बार में समझ में आती है, दूसरे को 6 बार में समझ नहीं आती। अब उसका क्या दोष है? जब वो जन्म ले रहा था, उसकी माँ को डीएचए नहीं मिला, उसमें उस बच्चे का क्या दोष है? ये इतनी सी बात समझाना करोड़ों की बात है सर। उसके बाद जन्म ले लिया, अभी भी मस्तिष्क का जो परिपक्वता है वो हो रही है, क्योंकि 70% के बराबर जन्म लेते समय ब्रेन था, लेकिन माँ का दूध पीते पीते और 15% बनता है। यानी माँ के दूध में भी डीएचए होना चाहिए, नहीं तो ब्रेन का निर्माण ठीक से होगा नहीं। ये बात वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं सर, ये आरसीएम नहीं बोल रहा है, ये पूरा विश्व मानता है। और ज्यादातर गर्भवती महिलाएं ऐसा आहार नहीं लेती जिसमें उनको डीएचए मिले, तो उनके बच्चों को कैसे मिलेगा? फिर जब बच्चा जन्म लेगा और दूध पीता रहेगा तब तक अगर माँ के शरीर में नहीं होगा तो कैसे मिलेगा? देखिए, मछली के तेल से डीएचए मिलता था, ईपीए मिलता था, लेकिन मछली इसको बनाती नहीं है। मछली ऐसा समुद्री पौधा खाती है जो वास्तविकता में वातावरण से डीएचए बनाने में सक्षम है। ये समुद्री पौधे डीएचए का वास्तविक स्रोत हैं। ये मान के समझ के पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से आपने भारत के लिए लाइसेंस प्राप्त टेक्नोलॉजी से पहला शाकाहारी डीएचए बनाया, जो मछली के तेल से नहीं बना है। ना ही उसका कैप्सूल मांसाहारी है। न्यूट्रीचार्ज डीएचए ऐसा है, आपने वेज सॉफ्ट कैप्सूल बनाया जो मछली के तेल से नहीं बना। आपने ऐसा कैप्सूल बनाया जो 1 ग्राम का कैप्सूल ऐसा था जिसमें 400 मिलीग्राम है, और 500 मिलीग्राम का ऐसा कैप्सूल था जिसमें 200 मिलीग्राम शुद्ध डीएचए है। कहीं मैंने पढ़ा था, बूंदे जिंदगी की। डीएचए के लिए मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता कि मैं स्वयं डीएचए खाता हूँ। महीने में 15 दिन खाता हूँ, दोपहर का भोजन करता हूँ, उसके बाद डीएचए लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे आहार में नहीं है। नहीं खाऊंगा तो जितने आराम से, जितना बिना इधर उधर पढ़े मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, मैं नहीं समझा सकता। मेरे ब्रेन की शक्ति चली जाएगी, इसलिए खा रहा हूँ। बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, पर मेरे को मालूम है कि मेरा ब्रेन अब थोड़ा 58-ईयर-ओल्ड ब्रेन है, उसको डीएचए मेरे आहार से मिलने वाला है नहीं। आहार में ले भी लूंगा तो पचने वाला है नहीं। और दूसरी ओर, अब मेरे खानदान में कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो मैं तो ये हर हाल में इंश्योर करूंगा कि जो भी बिटिया या जो भी बहू उस बच्चे को जन्म देने जा रही है, उसको मैं जरूर बताऊंगा कि बेटा, अगर आप डीएचए लेंगी तो आपका बच्चा समझदार पैदा होगा। मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनियों के वाइस प्रेसिडेंट्स वगैरह आते हैं। अभी अफ्रीका से एक सज्जन आए मेरे चैम्बर में बैठे, बोले सर हमने अफ्रीका जैसे, और अफ्रीका बहुत गरीब देश है साथियों, वहां बोले हमने डॉक्टर से परमिशन लेकर के मैटरनिटी होम में ये प्रोडक्ट बताया, ओमेगा 3 डीएचए। माओ को जब पता लगा कि ये कैप्सूल खाने से मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर या बड़ा ज्ञानी विज्ञानी बन सकता है, तो वहां पे होड़ मच गई। मतलब जितने डब्बे वो ले गए थे उसमें से कुछ कम पड़ गए, तो वहां झगड़ा हो गया। और वह अफ्रीका बहुत गरीब देश है सर, हमारे जितने रिच नहीं है, वो हमसे भी गरीब देश है। इस गरीब देश में महिलाएं किसी भी कीमत पे वो डब्बा छोड़ के जाने को तैयार नहीं थी कि नहीं, ये वो सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को उनको बताया गया था कि ये प्रोडक्ट खा के आपका बच्चा ज्ञानी विज्ञानी बनेगा। दुर्भाग्यवश भारत में गर्भवती माँ को पता ही नहीं होता कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे ब्रेन का भेंट दे सकती है। ये प्रोडक्ट हमारे पास है साथियों, और कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है। लेकिन ये सौभाग्य को हम अभी तक एनकैश नहीं कर पाए हैं। हम अपने परिवारों में ही विश्वास नहीं दिला पाए हैं, बाहर की तो छोड़ दीजिए। आरसीएम का परिवार ही 10 लाख लोग हैं, कई बच्चे जन्म लेते हैं, पर हम उनको न्यूट्रीचार्ज डीएचए ना उनको ना उनकी माँ को नहीं देते।
जब बच्चा जन्म ले लेता है, जब तक दूध पीता है तब तक माँ के दूध से मिलता है, लेकिन उसके बाद उसको नहीं मिलता है, तो हमने डीएचए ट्विस्ट लॉन्च किया कि कैप्सूल घुमाइए, डीएचए की बूंदें शिशु के आहार पर टपकाइए, उसे खिला दीजिए। ऐसा प्रोडक्ट मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा जो आरसीएम लाया, और इतने कम दाम पे लाया। मैंने तो नहीं देखा दोस्त, मैंने ऐसा डीएचए ट्विस्ट कैप्सूल, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट कैप्सूल मैंने जीवन में नहीं देखा। और न्यूट्रीचार्ज डीएचए पे मेरा क्या भरोसा है कि मैं अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए इसी पे निर्भर हूँ।